क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग का असली अर्थ क्या है? लिंग का मतलब होता है चिन्ह या प्रतीक। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं, बल्कि उस अनंत सत्ता का संकेत है जो निराकार, अनंत और अव्यक्त है। यह प्रतीक है उस चेतना का जिससे सृष्टि की रचना, पालन और संहार होता है। शिवलिंग की संरचना ही ब्रह्मांड की संरचना है। ऊपरी गोल भाग शिव यानी चेतना का प्रतिनिधित्व करता है और नीचे का आधार शक्ति यानी प्रकृति का। इन दोनों से मिलकर ही सृष्टि का संतुलन बना रहता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच जब श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तो शिव ने एक अनंत ज्योतिस्तंभ प्रकट किया। वह इतना विशाल था कि उसका आदि और अंत कोई जान न सका। उसी से ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति मानी जाती है। शिवलिंग केवल शिव का नहीं, बल्कि पूरा शिव परिवार उसमें समाहित है। गणेश जी, जहां से जल निकलता है, उस जलधारा के दाहिने भाग में विराजते हैं। कार्तिकेय जी उसी जलधारा के बाईं ओर स्थित हैं। अशोक सुंदरी, शिव और पार्वती की पुत्री, जलाधारी के मध्य भाग में विराजमान है। माता पार्वती शिवलिंग के ठीक नीचे हस्तकमल रूप में है। वे अपने हस्तकमल पर शिवलिंग को धारण करती हैं। यह न केवल प्रतीकात्मक है, बल्कि दर्शाता है कि शिवलिंग एक संपूर्ण ऊर्जा मंडल है, जहां शिव, शक्ति और उनके संतान सब विद्यमान हैं। इसलिए परंपरा कहती है कि जल चढ़ाने से पहले गणेश जी के भाग पर जल चढ़ाएं, फिर कार्तिकेय जी, फिर अशोक सुंदरी और फिर माता पार्वती के चारों ओर घड़ी की दिशा में जल अर्पण करें। अंत में शिवलिंग के शीर्ष पर जल चढ़ाएं। यह केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन का गूढ़ विज्ञान है। कई प्राचीन शिवलिंग उल्कापिंड से बने हैं, जिनमें विशेष चुंबकीय शक्ति होती है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बेबीलोन जैसी सभ्यताओं में भी शिवलिंग जैसे प्रतीक मिलते हैं। यह साबित करता है कि यह वैश्विक चेतना का प्राचीन चिन्ह है। शिवलिंग एक पत्थर नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का स्तंभ, एक आध्यात्मिक ब्रह्मांड और एक दिव्य परिवार का केंद्र है। जब आप अगली बार शिवलिंग के सामने खड़े हों, तो उसे केवल देखें नहीं, उसमें समाहित शिव परिवार और चेतना को अनुभव करें।